हरिओम सभी साथियों का नमस्कार। मेरा योग ज्ञानी परिवार में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे थे विभूतिपाद में हम लोगों ने बहुत से सूत्र को हमने कवर कर लिया था। आज कुछ और विभूतियों के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। और जैसे विभूतिपाद हमारा कंप्लीट होता है, साथ ही साथ हम लोग आज एमसीक्यू भी करेंगे। ओके, चलिए। स्क्रीन पे जो हो रही है विजिबल है, कोई दिक्कत नहीं। कल हम लोगों ने 37 सूत्र के बारे में देखा था कि ते समाद उपसर्ग वृत्थानि सिद्धयः, यानी कि जितने भी हम लोगों ने विभूतियां देख ली थी, यानी एक तरीके से सिद्धियां देख लिया था हम लोगों ने कि हमारे साधना के काल में हमें बहुत सारे विभूतियां यानी सिद्धियां की प्राप्ति होती है, जिसमें हमें आसक्त नहीं होना है। तो कहा गया है कि इनसे विरक्ति लेना है, यानी इनसे दूर जाना, इनके मोह में नहीं पड़ना है, इन सिद्धियों की लालसा में नहीं रहना है, क्योंकि ये जो सिद्धियां होते हैं ना, ये वृत्थान होते हैं, यानी समाधि के लिए ये वृत्थान माने गए हैं। एक तरीके से ये क्या माने गए हैं? विघ्न माने गए हैं। क्या माने गए हैं? विघ्न माने गए हैं। तो इनका त्याग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? त्याग करना चाहिए। तो कहा गया है कि जो भी समाधि में जो सिद्धियां बताई गई है, यानी समाधि के पहले जो सिद्धियां बताई गई है, वो उपसर्गा यानी विघ्न है। ठीक है। और वृत्थान अवस्था में वो क्या है? सिद्धियां है, यानी पहले जो मिलती है हमें, यानी वृत्थान अवस्था में वो सिद्धियां रहती है, लेकिन समाधि अवस्था में ये विघ्न की तरह रहेंगे। ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग, आगे 38 नंबर सूत्र में देखते हैं। और यहाँ पर जो और विभूतियां के बारे में बताया गया है कि बंध कारण शैथिल्यात् प्रचार संवेदनाच्च चित्तस्य पर शरीरावेश, यानी कि बंधन कारण शिथिल्यात, यानी बंधन के कारण यानी कर्म की शिथिलता से और चित्त की गति की भली भांति ज्ञान होने से, चित्त की गति का भली भांति ज्ञान होने से चित्त का दूसरे के शरीर में प्रवेश किया जा सकता है। यानी उस योगी के बारे में बताया गया कि योगी जो है वो संयम करने से वो जो है अपना जो चित्त है, यानी उसके जो एक तरीके से कर्म शिथिल हो चुके हैं योगी के। ठीक है। और वो अपने चित्त को भली भांति वो जान चुका है, समझ चुका है। तो क्या कर सकता है? वो दूसरे के शरीर में अपने चित्त को प्रवेश कर सकता है। ओके, चल। और लाभ बताया गया है कि जो सिद्धि बताई गई कि उदान जया जल्प कंटकादिश्व संग उत्क्रानिश्य, उदान जया जल्प कंटकादिश्व उत्क्रानिश्य, यानी कि उदान वायु के जीत लेने से, उदान जयात, जयात यानी जीत लेना, उदान वायु के जीत लेने से जल्प कादिशु, यानी जल कीचड़, जल्प जल और पंकट यानी कीचड़ और कंट कादि से यानी कांटे, जल कीचड़ और कांटे उसके शरीर के संयोग नहीं होता है। यानी शरीर का, योगी का जो शरीर है वो जल कीचड़ और कांटों से संसर्ग में नहीं रहता, यानी संयोग नहीं होता है, वो ऊर्ध्व गति हो जाता है। ठीक है। उसका शरीर कैसे हो जाता है? ऊर्ध्व गति हो जाता है। अब इसके लिए कोई हानि नहीं पहुंचाती एक तरीके से, क्योंकि वो उदान वायु पर जीत लिया है। उदान वायु का क्या कार्य? क्या है? ऊपर उठाना। क्या कार्य बताइए? ऊपर उठाना। तो वो ऊर्ध्व गति को प्राप्त होता है योगी। अब बाकी जो चीजें उसके संसर्ग नहीं होते हैं। ठीक है। अगला है समान जया ज्वलनम। अब समान वायु के जीत लेने से, यानी समान वायु के ऊपर जीत लेने से दीप्तिमान शरीर क्या होता है? ज्वलनम यानी दीप्तिमान हो जाता है। समान वायु का स्थान कहां पर है? नाभि का पास है। ठीक है। तो नाभि के पास वहां पर संयम करने से, उस वायु पे, समान वायु पर संयम करने से क्या होगा? योगी दीप्तिमान हो जाएगा। ठीक है। अग्नि के सदृश क्या हो जाएगा? प्रज्वलित हो जाएगा। अग्नि का स्थान माना जाता है ना। ठीक है। वहां पर फिर है नेक्स्ट विभूति की श्रोत्राकाशयो संबंध संयमा दिव्यम श्रोतम, यानी श्रोत्राकाशयो यानी श्रोत्र और आकाश,
श्रोत्र कान और आकाश में संबंध संयम, यानी संबंध में संयम कर लेने से, यानी कान और आकाश के बीच में संयम करने से, यानी इनके बीच जो संबंध है उस पर संयम कर लेने से श्रोत्र क्या हो जाते हैं, दिव्य हो जाते हैं। यानी हमें दिव्य क्या हो जाता है, दिव्य शब्द सुनाई देते हैं। क्या सुनाई देते हैं बताइए, शब्द। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दिव्य स्रोत हो जाते हैं। ये ध्यान रखना आप लोग, दिव्य स्रोत हो जाते हैं, स्रोत और आकाश में संयम करने से। और बताया गया इसी से जुड़ता मुड़ता कि कायाकाश संबंध, यानी काय और आकाश में, हमने श्रोत्र और आकाश में देखा था, अब काय यानी शरीर और आकाश में संबंध संयम, लघु तूल समापत्ति काश्व गमनम, यानी कि काय और आकाश में संयम करने से, यानी शरीर और आकाश के संयम करने से, इन दोनों में संयम करने से, यानी इन दोनों के संबंध में संयम करने से, लघु तूल समापत्ति, यानी कि हल्की वस्तु, जैसे कि रुई जैसी, जो कपास होता है ना, वो कितना होता है, तो बिल्कुल हल्का होता है, वैसी वस्तु, यानी हल्की रुई जैसी वस्तु में संयम करने से, संयम करने से हल्की वस्तु, यानी हल्की वस्तु संयम करने से आकाश में चलने की शक्ति आ जाती है। एक तो है, पहला क्या है बताइए, काय और आकाश में संयम करने से, पहला, ठीक है। और लघु यानी हल्की वस्तु पर संयम करने से किसकी प्राप्ति होती बताइए, आकाश गमन की। बताइए, आकाश गमन की प्राप्ति होती है। क्लियर है एवरीवन? यस सर, क्लियर। ओके, आगे देखिए, बहिर्कल्पिता वृत्तिर्महाविद्या तथा प्रकाशावरणक्षः, बहिर्कल्पिता वृत्तिर्महाविद्या तथा प्रकाशावरणक्षय, यानी कि बहिर्कल्पिता, कल्पना करते हैं, यानी बाहर, बहिर यानी बाहर कल्पना करते हैं, यानी शरीर के बाहर अकल्पित वृत्ति जो है, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, ठीक है, स्थिति का नाम क्या है, महाविद्या। नहीं, हमारे शरीर के बाहर ऐसी वृत्तियां होती है जिसकी हम कोई कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि वो अकल्पित वृत्ति होती है। कैसी होती है वो, अकल्पित होती है, जिसको हम महाविद्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, महाविदेहा बोलते हैं, ठीक है, देह के बाहर जो महाविदेहा होती है, ठीक है, महान होती है वो देह, उस बुद्धि की ज्ञान शक्ति के आवरण का क्षय हो जाता है। यानी एक तरीके से ऐसी जो परछाई पड़ी हुई है, ऐसा जो माया का जाल पड़ा हुआ है हमारे प्रकाश के ऊपर, अंधकार जो छाया हुआ है, ठीक है, वो बाहर से छाया हुआ है और हम उसके अंदर है, ठीक है। तो हम बाहर वाले उस छाया को, उस माया को हम नहीं देख पा रहे, उस वृत्ति को नहीं जान पा रहे हैं। तो उस माया का क्या हो जाता है, आवरण क्या हो जाता है बताइए, हट जाता है। यानी हमारे जो बुद्धि पर जो अंधकार का, माया का जो आवरण पड़ा हुआ है, वो कैसा हो जाता है, वो क्षय हो जाता है। समझ में आया? ओके, यानी शरीर के बाहर जो मन की स्थिति है उसको विदेह धारण, विदेह धारण कहते हैं। जो मन की स्थिति होती है उसे विदेह धारण कहते हैं, यानी शरीर में धारण जो किया है हमने, है ना। जब मन के शरीर में रहते हुए भी केवल भावना मात्र से होती है, मैंने बहुत सारे संकल्प हमने लिए हैं, है ना, वो सिर्फ क्या है, भावना मात्र है ना, और देह में धारण किए है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, शरीर में जो बाहर की जो भी वस्तु होती है जो धारण करते हैं हम लोग, उसको विदेह धारण बोलते हैं, ठीक है। जो भी हम संकल्पना लिए, जो भी हम धारण किए हमारे शरीर में, उसको क्या बोलेंगे, हम मन के द्वारा जो धारण किए उसको विदेह धारण बोलते हैं, ठीक है। और वो कैसे होती है, कल्पित होती है, कल्पना मात्र होती है। और जब शरीर से संबंध छोड़कर बाहर निकले हुए मन की बाहर स्थिति हो जाती है, अब शरीर को छोड़ दिया, शरीर से संबंध ही नहीं रह चुका है अभी, ठीक है, अब पूरी तरीके से हमारा जो मन है वो पूरा बाहर चला गया है, ठीक है, शरीर के बाहर चला गया है, वो क्या है, अकल्पित वृत्ति है। और जो कल्पित धारणाओं के अभ्यास से ही अकल्पित धारणा सिद्ध होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, महाविद्या कहते हैं, जो बाहर की वस्तु। इससे योगी के ज्ञान का आवरण क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, बिल्कुल बराबर है ना।
यानी ज्ञान में जो आवरण पड़ा हुआ है वो नष्ट हो जाता है जब अकल्पित वृत्ति की आपको सिद्धि हो जाती है। कल्पित वृत्ति की तो सिद्धि होती है, कल्पना तो करते हो, जिसकी कल्पना नहीं किया जा सकता है वो आप प्राप्त कर लिए, मतलब आप एक तरीके से ज्ञानमय हो गए। ठीक है, यही बात की गई है यहाँ पर। यानी कि बहिर्कल्पिता वृत्तिर महाविद्या तथा तथा प्रकाशावरण क्षय, यानी बाहर की वृत्ति, जो बाहर की अकल्पित वृत्ति है, जो महाविद्या है, ठीक है, उसका बुद्धि की ज्ञान शक्ति के आवरण का, उसका जो महाविद्या है उस बुद्धि की ज्ञान शक्ति के आवरण का क्या हो जाता है, क्षय हो जाता है। ठीक है, फिर बताया गया भूत जय के बारे में। भूत जय के बारे में बताया गया कि भूत जय की बात करते हैं कि स्थूल स्वरूप सूक्ष्मान्वयार्थत्वात् संयमात् भूत जय, यानी स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय अर्थ, इन पर संयम करने से किसकी प्राप्ति होती बताइए, भूत की। भूत कौन थे, पंचभूत बताया आपको, है ना। यानी स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय अर्थवत इन 5 प्रकार की अवस्थाओं में संयम करने से 5 भूतों पर क्या हो जाता है, विजय प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको पता है कि स्थूल यानी क्या होता है, इंद्रियों द्वारा अनुभव कर रहे हैं, जिनको गीता में क्या बताया गया है, इंद्रियों गोचर बताया गया है ना। वे इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव में आने वाले शब्द स्पर्श रूप रस और गंध नाम वाले 5 विषय, इनकी क्या है, स्थूल अवस्था। यानी जो प्रत्यक्ष में, जैसे आप पृथ्वी का एकदम गंध आप सुन रहे हो, मतलब सूंघ रहे हो गंध, ठीक है, और जल को एकदम प्रत्यक्ष में देख रहे हो, उसका टेस्ट भी ले रहे हो, तो ये क्या है बताइए, उसका स्थूल धर्म है ना, पंचमहाभूत का। खाली स्पेस एकदम देख रहे हो आप, है ना, वो क्या है, वो उसकी स्थूल रूप है। ठीक है, तो ये क्या हुआ बताइए, यानी इंद्रियों के द्वारा जो देखा जा रहा है, यानी इंद्रियो गोचर शब्द यूज किया जाता है, तो वो इंद्रियों की क्या हुई बताइए, स्थूल अवस्था हुई। क्या हुई, भूत की, भूत की क्या हुई, स्थूल अवस्था हुई, बराबर है। दूसरा स्वरूप बताया गया है, दूसरा बताया गया है स्वरूप। अब स्वरूप अवस्था कैसी होती है, तो इनके जो लक्षण है वह उनकी स्वरूप अवस्था है। जैसे कि पृथ्वी की मूर्ति, जल का गीलापन, अग्नि की उष्णता, ये क्या है बताइए, भूतों का स्वरूप है। ठीक है, वायु का गति और कंपन, ठीक है, और आकाश का क्या बोला गया है, अग्नि का उष्णता हो गया और प्रकाश, और वायु का गति और कंपन, गति, वायु का गति और कंपन, गति और कंपन, और आकाश का अवकाश, यह इनकी स्वरूप अवस्था है, क्योंकि इन्हीं से इनके भिन्न भिन्न क्या है, सत्ता का अनुभव होता है ना। इनके मतलब अलग अलग सत्ता को हम कैसे पहचानते हैं, इनके स्वरूप की वजह से पहचानते हैं। मूर्ति है, जल का जो गीला गीलापन होता है ना, जैसे अग्नि में उष्णता होती है, इनके स्वरूप की वजह से हम क्या पहचानते हैं, इसका भिन्न भिन्न हम लोग अनुभव, यही ये क्या है, इनकी स्वरूप अवस्था है। ठीक है, अब तीसरा है सूक्ष्म अवस्था, यानी इन पर संयम करने से बताया गया है। इंद्रिय गोचर जो हम लोग स्थूल रूप से जो देख रहे हैं, उनका धर्म, उनका जो स्वरूप देख रहे हैं, है ना, अब उनकी जो सूक्ष्म अवस्था देख रहे हैं, इन पर हम पर्टिकुलर संयम कर रहे हैं ना, तो भूतों पर विजय हो जाएगा। ठीक है, इनकी जो कारण अवस्था है, अब सूक्ष्म अवस्था यानी क्या बोलेंगे, भूतों की कारण अवस्था पता है आपको, तन मात्रा है ना, यानी जिनको तन मात्रा कहते हैं, जो सूक्ष्म महाभूत भी कहते हैं इसी को, इनकी सूक्ष्म अवस्था है। जैसे कि पृथ्वी का क्या है, गंध, जल का क्या है, रस, अग्नि का रूप, वायु का स्पर्श, आकाश का क्या है, शब्द। ठीक है, ये सूक्ष्म अवस्था है। अन्वय, अन्वय यानी 5 भूतों में जो तीनों गुणों का स्वभाव होता है, जैसे कि प्रकाश, क्रिया, स्थिति, व्याप्त है, वह इनकी अन्वय अवस्था है। यानी जिसमें, जैसे पृथ्वी में जल, अग्नि, वायु, आकाश, बताइए इन सब में 3 गुण मौजूद होते हैं या नहीं होते बताइए, क्योंकि 3 गुणात्मक प्रकृति है।
और तीनों गुणों से बना है ना। तो 3 गुण इसमें रहेंगे या नहीं रहेंगे बताइए। रहेंगे सर। रज तम हर वस्तु में रहेंगे। तो यही जो 3 वस्तु है यानी सत्व तम जो है, यानी प्रकाश एक तरीके से पृथ्वी आपके लिए भोजन दे रही है, तो एक प्रकाश का भी काम कर रही है ना। पृथ्वी यानी एक तरीके से हम लोग कुछ उसके द्वारा कुछ घर वगैरह बनाते हैं, मकान बनाते हैं, यानी क्रिया कर रहे हैं ना, एक तरीके से फॉर एग्जाम्पल बता रहे हैं। और एक तरीके से स्थायित्व प्राप्त होता है। तो ये यहाँ पर एग्जाम्पल हो सकता है कि स्थिति यानी घर वाला जो होता है एग्जाम्पल। और ये जो प्रकाश है वो समझ लीजिए कि हमें अन्न दे रहा है, यानी एक तरीके से प्रकाश का काम हो रहा है ना। और एक तरीके से क्रिया यानी ये मिट्टी के द्वारा क्या कर रहे हैं हम, बहुत सारे मतलब क्रिया कर सकते हैं, एक्टिविटी मतलब अलग अलग, जैसे मूर्ति हो गया, बर्तन हो गया, अलग अलग चीजें बना सकते या नहीं बना सकते। मतलब ये तीनों धर्म रहेंगे उसमें, क्लियर। इस तरह के जल में भी हर चीज में देखना, ठीक है। तो यही क्या हुआ बताइए, इनकी क्या हुई बताइए, कौन सी अवस्था हुई। अन्वय अवस्था। अन्वय अवस्था हुई, अन्वय अवस्था हुई। अब अर्थवत देखते हैं, अर्थवत अवस्था। ये पांचों भूत पुरुष के भोग और अपवर्ग के लिए ही है। यानी ये जो अर्थवत्व अवस्था जो है, यानी ये पांचों भूत जो है वो पुरुष के भोग और क्या है, अपवर्ग के लिए, यानी इनका हम लोग क्या करते हैं, भोग भी करते हैं और इन्हीं से क्या होना है, हमें मुक्त भी होना है। ते प्रति प्रसव, है ना, यानी कि उनको प्रति प्रसव भी करना है, अपने कारण में लीन भी करवाना है ना, यानी अपवर्ग भी पाना है और इनसे क्या है, भोग विलास भी करना है। यही इनकी क्या है, अर्थवत्व यानी प्रयोजनता की अवस्था है। अर्थवत यानी प्रयोजनता। क्लियर, एवरीवन, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला देखते हैं अभी। अब कहा गया है उस भूत जय से बोला गया। अब ये भूतों पर जय होने पर उनके सूक्ष्म स्वरूप अन्वय अर्थवत पर संयम होने से, भूतों पर विजय प्राप्त होने से, ततो निमादि प्रादुर्भाव काय संपत्त धर्मान विघातस्य, यानी कि उस भूतों पर विजय होने से अनिमादि 8 सिद्धियों की प्राप्ति होती है। काय संपद यानी काय संपत्ति की प्राप्ति होती है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। और फिर तथा धर्मान विघात, यानी उस भूतों के धर्मों में बाधा नहीं होती है, यानी उस भूतों के धर्मों से क्या है, बाधा नहीं होती। कितने लाभ बताए गए बताइए। पहला है अनिमादि, अनिमादि यानी 8 सिद्धियां, अनिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, वशित्व, ईशित्व, है ना। फिर दूसरा है काय संपत, काय संपत रूप लावण्य बल वज्र सहनत्वानि च काय संपत्त, ये रूप लावण्य बल वज्र ये काय संपत्त हुआ। तीसरा है धर्म, यानी भूत के धर्म, धर्म यानी जैसे कि पृथ्वी का क्या बताया मैंने, स्थूल रूप, है ना, एक तरीके से स्थायित्व, जल का गीलापन, यानी जल का जो भूत है, मतलब जल जो भूत है, ठीक है, ओके, पानी में मतलब हानि नहीं हो सकती है, ठीक है, पृथ्वी से हानि नहीं हो सकती है, पृथ्वी के धर्म से, ठीक है, उसके गुणों से हानि नहीं हो सकती है। अग्नि से जल नहीं सकता व्यक्ति, यानी अग्नि का धर्म क्या है, जलाना है, तो उससे जल नहीं सकता। वायु क्या है, वायु के दबाव से कंपन होना, है ना, ये नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से मतलब इनके धर्मों से व्यक्ति क्या हो जाता है, ऊपर उठ जाता है। क्लियर एवरीवन। अब बताया काय संपद, जैसे मैंने अभी बताया कि रूप लावण्य बल वज्र सनत्वानी च, यानी कि रूप लावण्य बल और वज्र समान संगठन ये शरीर की क्या है बताइए, संपदाएं है। क्या है, शरीर के संपदाएं है या नहीं बताइए, यानी शरीर के संपदाएं यानी एक तरीके से शरीर के लिए, शरीर के क्या है, एक तरीके से ये हमारे लिए संपदा है, संपदाएं है, यानी एक तरीके से संपत्ति है है ना। तो शरीर की संपत्ति क्या है, रूप है ना, रूप है ना। जी सर, रूप है, लावण्य है, बल है, लावण्य भी है, रूप लावण्य बल वज्र। भी है, शक्तिवान, और वज्र, वज्र की तरह धूल। हम बोलते हैं ना, हम योगाभ्यास क्यों करते भाई,
हमारे अंदर शक्ति रहे, बल रहे, वज्र की तरह हम दौड़ रहे, लावण्य भी आए, है ना, रूप भी अच्छा दिखे हमारा। तो रूप लावण्य बल वज्र से शरीर की क्या है, संपदाएं है, यानी अत्यंत सुंदर आकृति, ये हमारा रूप है, यानी ये क्या है, शरीर का एक तरीके से शक्ति संपदाएं है भाई आजकल, है ना। और समस्त अंगों में चमक, यानी लावण्य, चमक। तो जरूरी नहीं है कि मतलब रूप ही अच्छा हो, उसके साथ लावण्य भी जरूरी है। रूप अच्छा हो लेकिन उसका शरीर में चमक ही नहीं रहेगी तो क्या मतलब है ना। अब शरीर में चमक रहेगी, बल भी नहीं रहेगा तो क्या मतलब है। बल भी होना चाहिए, ताकत भी होनी चाहिए ना। और वज्र की भांति कैसा होना चाहिए, वो दृढ़ भी होना चाहिए अंगों में। ठीक है, तो ये संपदा है, ये सब होना चाहिए। यानी ये संप्रदाय का लाभ कब मिलेगा बताइए, जब आप संयम करेंगे स्थूल सूक्ष्म स्वरूप अन्वय अर्थवत पर, यानी भूत जय पर। ठीक है, ग्रहण स्वरूप अस्मिता अन्वय अर्थवत संयमात इंद्रिय जय। अब इंद्रिय जय की बात करते हैं कि ग्रहण स्वरूप अस्मिता और अन्वय अर्थवत, जैसे भूत के हम लोग देखे 5, वैसे ही ग्रहण स्वरूप अस्मिता अन्वय अर्थवत इन 5 अवस्थाएं इंद्रियों की भी होती है। इन पर संयम करने से क्या हो जाता है बताइए, मन सहित समस्त इंद्रियों पर क्या हो जाता है, विजय आ जाता है। ठीक है, तो इंद्रियों पर विजय, इंद्रिया मतलब इसमें कितनी इंद्रिया आएंगे, 11 आएंगे, पता है ना आपको, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय और एक मन भी आएगा। ठीक है, अब ग्रहण यानी आपको पता है कि ग्रहण का मतलब होता है कि विषयों को ग्रहण करते हुए समय जो वृत्ति के आकार में मन सहित इंद्रियों की अवस्था होती है, यही उनकी क्या है, ग्रहण अवस्था। यानी इंद्रियों के द्वारा कोई चीज को हम ग्रहण कर रहे हैं, है ना। आंखों के द्वारा किसी चीज को हम लोग क्या कर रहे हैं, अंदर प्रवेश कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हैं। स्वरूप यानी कि मन और इंद्रियों का स्वाभाविक स्वरूप क्या है, जो कि अपने अपने स्थान में विद्यमान रहता है। संकेत जैसे कि जानने में भी आता है, उनकी स्वरूप अवस्था होती है। स्वाभाविक स्वरूप क्या होता है इंद्रियों का, देखना, सुनना, सूंघना, स्वाभाविक है भाई। अब ऐसा तो नहीं कि आंखें खुले तो हम देखेंगे नहीं, है ना। देखना स्वाभाविक स्वरूप है, सुनना स्वाभाविक स्वरूप, आवाज आएगी तो सुनना ही है, तो वो स्वाभाविक स्वरूप है। तो ये क्या हुआ बताइए, स्वाभाविक स्वरूप। लेकिन ग्रहण हम करते, मतलब क्या ग्रहण करना है, क्या लेना है, क्या नहीं लेना है। ठीक है, फिर अस्मिता, अस्मिता यानी इंद्रियों की अवस्था, अस्मिता भी है, यानी कि यह मन सहित इंद्रियों का सूक्ष्म रूप है। मन सहित इंद्रियों का सूक्ष्म रूप, यानी इससे मन सहित 10 इंद्रियों की उत्पत्ति होती है, यह उनकी सूक्ष्म अवस्था है। मन सहित 10 इंद्रियों की उत्पत्ति होती है, यह उनकी सूक्ष्म अवस्था है, यानी अस्मिता, यह मन सहित इंद्रियों का सूक्ष्म स्वरूप है। और इसी से मन सहित 10 इंद्रियों की क्या हो जाती है, उत्पत्ति होती है, यह उनकी सूक्ष्म अवस्था है। बस किससे होती है पता है आपको, किससे होती है बताइए, बताइए ना। नहीं पता। अहंकार ना, अहंकार हाँ। पढ़ा है मैंने कितनी बार यार, यही क्या अस्मिता है ना। ठीक है, अन्वय, अब मन सहित सब इंद्रियों में जो तीनों गुणों का स्वभाव यानी प्रकाश, क्रिया और स्थिति व्याप्त रहता है, वह इनकी अन्वय अवस्था है। अन्वय तो हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, यानी इसमें जो तीनों गुणों व्याप्त रहते हैं, यही अन्वय अवस्था है। और अर्थवत यानी मन सहित सब इंद्रियों पुरुष के भोग और अपवर्ग के लिए क्या है, इनकी ये क्या है, अर्थवत अवस्था है, यानी भोग और अपवर्ग दिलाते ही है। ठीक है, क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। है देखिए यहाँ पर लिखा भी है, इंद्रिय और मन ये सभी अहंकार से उत्पन्न है। ठीक है, हम लोगों ने तो पढ़ा था ना भाई। अब ततो मनोजवित्वम विकारण भाव प्रधान जयश, यानी कि उस इंद्रियों से, अब देखिए भूतों से हमने कितनी सिद्धियां देखी थे,
3, बराबर है। अनिमादि संप्रदाय और धर्मों में बाधा नहीं होता है व्यक्ति। अब इंद्रियों से भी बोला गया कि ततो मनोजवित्वम विकर्ण भाव प्रधान जैश्य, यानी उस इंद्रियों से मन के सदृश गति हो जाती है भाई। शरीर के बिना भी विषयों का अनुभव करने की शक्ति आ जाती है, यानी शरीर की आवश्यकता भी नहीं है, भी क्या है, विषयों का अनुभव कर लेते हैं हम लोग। और प्रधान जैसे यानी प्रकृति पर अधिकार हो जाता है, यानी ये भी 3 सिद्धियां प्राप्त होती है। ठीक है, इंद्रियों से भी कितनी सिद्धियां मिलती है बताइए? 3 सिद्धियां। पहला है मनोजयत्वम, विकर्ण भाव और प्रधान जय। ओके जी, क्लियर? अब देखिए 49, सत्व पुरुषान्यत ख्याति मात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्वम सर्वज्ञातृत्वम च, यानी कि सत्व पुरुष अन्यता ख्याति मात्रस्य, यानी सत्व यानी बुद्धि और पुरुष यानी पुरुष, इन दोनों की भिन्नता मात्र का ही जिसमें ज्ञान रहता है, ऐसी सभी समाधि का प्राप्त योगी को सब भावों पर स्वामी भाव और सर्वज्ञ भाव आ जाता है। यानी कि जब बुद्धि और पुरुष, सत्व और पुरुष, इन दोनों के भिन्नता का ज्ञान जब व्यक्ति को हो जाता है, उस साधक को हो जाता है, तो वो कैसा हो जाता है बताइए? सभी भावों पर स्वामी भाव, यानी सर्व भाव अधिष्ठातृत्वम च, यानी सब भावों पर स्वामी भाव हो जाता है। यानी जो भी भाव करेगा, जिस पर भी भाव करेगा, जो भी उसके अंदर भाव रहेंगे, ठीक है, वो सब प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, और सर्वज्ञ भाव हो जाएगा उसका। ठीक है, 2 लाभ है, सर्वभावाधिष्ठात्वम और सर्वज्ञातृत्वम च, दोनों को अलग अलग जब जानता है तब, ये ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति मात्र से सर्वभावाधिष्ठातृत्वम सर्वज्ञातृत्वम च। फिर 50 नंबर, तत् वैराग्यादपि दोष विचक्षय केवल्यम, यानी कि तद वैराग्यात अपि, यानी उस में भी वैराग्य होने से, यानी उसमें, यानी समझ में आ रहा है ना कि उस भाव में भी, अब वो जो भाव है उसमें भी आपका वैराग्य हो रहा है, तो क्या होगा, दोष के बीच का क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। यानी नाश हो जाने पर केवल की क्या होती है बताइए? प्राप्ति हो जाती है। यानी सब भाव पर आपका स्वामी भाव हो गया है, आप सर्वज्ञ भाव हो गए हो, यानी सर्वज्ञ हो गए हो। अब उसमें भी आपको क्या है, वैराग्य का भाव लाना है। यानी उसमें भी एक तरीके से वैराग्य जब लाओगे तो क्या होगा, आपके दोष जो होंगे, उसका जो बीज होगा, उसका जो मूल होगा, जो संस्कार होंगे, वो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। और आपको किसकी प्राप्ति होगी बताइए? केवल पद की प्राप्ति, यानी तदा दृष्टु स्वरूप स्थानम। अब देखिए, समझ लीजिए कि आपको वो सिद्धियां प्राप्त हो रही है और आप उसमें वैराग्य नहीं करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक कहा गया है सूत्र कि 51 में, स्नानुपनिमंत्रणे संगस्मयाकरणम पुनरनिष्ट प्रसंगात, स्नानुपनिमंत्रणे संगस्मयाकरणम पुनरनिष्ट प्रसंगात, यानी कि स्नानुपनिमंत्रण, यानी कि लोकपाल के देवताओं के बुलाने पर, जो अलग अलग लोगों के जो देवताएं होते हैं वो क्या करते हैं, बुलाते हैं ना। जैसे आप गांव में भी कोई प्रसिद्धि आप हासिल कर लोगे, है ना, तो बुलाते या नहीं बुलाते, मान सम्मान करते या नहीं करते बताइए? कुछ अच्छा पोस्ट पर आप लग जाओगे तो मान सम्मान करते ना, गांव में बुलाते हैं, है ना। जैसे कोई आईएएस ऑफिसर वगैरह हो जाएगा, है ना, यूपीएससी वगैरह क्रैक कर लेता है, तो उसके पास मंत्रिमंडल लोग जाते हैं या नहीं जाते हैं? मंत्री लोग जाते हैं उसको, है ना, स्वागत करने के लिए, बराबर है। उसके पहले नहीं जाते हैं, वो कैसे पढ़ रहा है पता नहीं, है ना, क्या स्थिति है वो नहीं, बस लग जाएगा तो फिर जाते हैं उसको बुलाने के लिए, है ना, पाउंचर करने के लिए बोलते हैं हम लोग, है ना। तो लोकपाल देवताओं के बुलाने पर न तो उसमें संग और न कि राग करना चाहिए, यानी अभिमान करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पुनः अनिष्ट होना प्रसंग है, संभव है। यानी उसमें समझ लीजिए आप जा रहे हैं तो आप एक तरीके संग करे, सहमति दे दे, है ना, है क्या नहीं?
और अहंकार करेंगे यानी अभिमान करेंगे तो भी दिक्कत है। ठीक है, तो कहा गया कि लोकपाल देवताओं के बुलाने पर न तो उसमें संग करना चाहिए और न अभिमान करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पुनः अनिष्ट होना संभव है। इसीलिए आपको उस स्थिति से विचलित नहीं होना एक तरीके से, यानी कि आपको जो सिद्धियां मिली है उसको प्रसारित नहीं करना है, ठीक है, उजागर नहीं करना है, और ना ही उस सिद्धियों में अहंकार स्थापित करना है, यानी अहम की भावना लाना है कि मैं तो सर्वश्रेष्ठ हो गया हूं, अब मैं तो नहीं जाऊंगा और यहां से बैठे बैठे कुछ भी कर लूंगा, है ना, ये भी नहीं होना चाहिए। यानी एक तरीके से स्थिरता लानी है, क्लियर, स्टेबल रहना है दोनों परिस्थितियों में। फिर क्षण तत्कर्मयो संयमाद विवेक जम ज्ञानम, यानी कि क्षण और उसके क्रम में हम लोगों ने देखा था, क्षण और उसके क्रम में संयम करने से विवेक जनित ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्षण पता है आपको, जैसे क्षण जा रहा है ना, हर क्षण बदल रहा है क्या नहीं, बताइए। वैसे मैं बोल रहा हूं तो भी इसमें एक क्षण है। अब बोलने का जो मेरा क्रम है समझ लीजिए, जो मैं बोल रहा हूं, अब बोल रहा हूं, उसमें क्रम है क्षण की वजह से, बोल अलग हुआ, रहा अलग हुआ और हु अलग हुआ, बराबर है। अब इसी में आप संयम कर रहे हो, ठीक है, यानी उस क्षण को जान रहे हो, बोल का क्षण जान रहे हो, रहा का क्षण जान रहे हो और हु का क्षण जान रहे हो, ठीक है, यानी उस पर संयम करोगे तो आपको विवेक जनित क्या होगा, ज्ञान उत्पन्न होगा। समझ में आ रहा है, यानी जो आप संयम कर रहे हो, जो धारणा ध्यान समाधि का संयम कर रहे हो उस पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट पर, ठीक है, तो उसमें हर क्षण में उस क्रम को भी क्या है, सहज जान लेते हो आप संयम के द्वारा, तब आपका जो विवेक जनित ज्ञान होता है, ठीक है, वो क्या होता है, उभरता है, ऊपर उठता है। फिर 53 में बताया गया है कि जाति लक्षण देश अन्यता अनवच्छेदा तुल्य योस्त प्रतिपत्ति ही, यानी कि जाति लक्षण देश, जाति लक्षण और देश, जाति लक्षण और देश अन्यता अनवच्छेदा, यानी भेद नहीं किया जा सकता, बराबर है। इस कारण जो दो वस्तुएं तुल्य यानी एक के सदृश प्रतीत होती है, उनके भी भेद की उपलब्धि उस विज्ञान से होती है। यानी जाति को आप अलग देखोगे, लक्षण उस जाति में भी लक्षण देखने में आता है, उसको भी आप अलग समझोगे, और देश यानी स्थान को भी आप अलग समझोगे, ठीक है, इसको आप अलग अलग जब जानते हो, यानी उसको जानने की भी ताकत आ जाती है विज्ञान में। पढ़ सकते हैं यहाँ पर हम लोग की वस्तुओं का विवेचन करके उनका भेद समझ आने के लिए 3 कारण है, जैसे कि वस्तु की जाति, वस्तु का लक्षण अर्थात वर्ण आकृति, है ना, और उसका देश यानी अर्थात उसका स्थान, इन तीनों के भेद से वस्तुओं की भिन्नता विवेचन होता है, बराबर। यानी उसकी जाति क्या है, उसका लक्षण क्या है, वर्ण क्या है यानी आकृति क्या है, और उसका स्थान क्या है, इन तीनों वस्तुओं की भिन्नताओं का विवेचन होता है। परंतु जिन दो वस्तुओं में उनके भेद की उपलब्धि नहीं हो सके, उन एक जैसी प्रतीति होने वाली वस्तुओं के भेद के भी जो प्रत्यक्ष करा देने वाला, उनका नाम क्या, विवेक ज्ञान है। जैसे हमने धर्म लक्षण अवस्था देखा था, है ना, उसको हम अलग अलग जान रहे हैं, ठीक है, उसी तरीके से उसका भी भेद पता चल जाता है। फिर बताया गया है कि तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषयम कर्मम चेति विवेकजम ज्ञानम, यानी कि तारक मैंने जो संसार समुद्र से तारने वाला है, सबको जानने वाला है, सब प्रकार से जानने वाला है, और अक्रमम यानी बिना क्रम के जानने वाला है, अब उसके लिए कोई क्रम नहीं है,
बिना क्रम के जानने वाला, इस प्रकार वह विवेक जनित ज्ञान है। यानी विवेक जन की विशेषता क्या है बताइए, क्वेश्चन आएगा विवेक जन की विशेषता क्या है, तो क्या बताओगे आप, तारकम है नहीं, संसार समुद्र को तारने वाला, सर्व विषयम यानी सबको जानने वाला, सर्वथा विषय यानी सब प्रकार से जानने वाला, और अक्रमम यानी बिना क्रम से जानने वाला। ठीक है, चार विशेषता, कितनी विशेषता है, चार विशेषता है। तो ये 54 में बताया गया है। अब लास्ट सूत्र विभूतिपात का जो हम लोग देखने जा रहे हैं 55 नंबर, सत्व पुरुषयो शुद्धि साम्य केवल्यम, यानी कि सत्व पुरुषयो यानी सत्व यानी बुद्धि और पुरुष, इन दोनों की जब समान भाव से क्या हो जाती है, शुद्धि हो जाती है, तब केवल्य की प्राप्ति होती है, तब केवल्य होता है। यानी बुद्धि अत्यंत निर्मल होकर कारण में विलीन हो जाती है, प्रकृति में विलीन हो जाती है, और उधर जो पुरुष का भी जो बुद्धि के साथ जो अज्ञान कृत संबंध होता है उसका भी क्या हो जाता है, मल विक्षेप आवरण का अभाव हो जाने पर पुरुष भी निर्मल हो जाता है। वो तो निर्मल ही मतलब निर्मल ही रहता है, लेकिन जब बुद्धि के संपर्क में आ जाता है तो वो अपना ही स्वरूप समझ ले लेता है बुद्धि को, इसलिए वो क्या हो जाता है, इसलिए उसको मल समझ मतलब मल सहित समझ रहे हम लोग। जब हमें पता चल जाता कि नहीं ये दोनों अलग अलग है, तब वो पुरुष निर्मल होगा एक तरीके से। ठीक है, निर्मल हो जाने से इस प्रकार जब दोनों की समान भाव से शुद्धि हो जाती है, तब क्या हो जाता है, केवल होता है, वह चाहे किसी भी निमित्त से किसी भी प्रकार से क्यों न हो जाए, यानी तब क्या होगा, केवल्य होगा। ठीक है, यानी किसी भी साधना से आप शुद्धि करें, यानी सत्व और पुरुष को समझे, अलग अलग जाने, तभी ये जो है केवल्य की प्राप्ति होती है। ठीक है, क्लियर। विभूतिपात के सभी क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग, तो सब लोग आंसर करें। सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी एक देश यानी स्थान में चित्त का ठहरना क्या कहलाता है, धारणा। 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 देश बंध चित्तस्य धारणा, एक नंबर में ही बताया गया है। तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम, यानी किसी ध्येय वस्तु में चित्त पूरा एकाग्र है, ठीक है, वो ध्यान है। तदेव अर्थ मात्र निर्भासन स्वरूप शून्य समाधि है, स्वरूप शून्य सा हो गया है, ठीक है, और वो ध्येय मात्र की बस प्रतीति है, तो वो क्या है, समाधि। इन तीनों धारणा ध्यान समाधि को हम क्या बोलते हैं, संयम बोलते हैं, और ये अंतरंग भी कहलाते हैं, और निर्वित समाधि के बहिरंग भी कहलाते हैं, बहिरंग। और अंतरंग किसे कहलाते हैं, जो आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, आसन प्राणायाम यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार से, यानी पांचों का अंतरंग है। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जहां चित्त को लगाया जाए वहां वृत्ति का एक तार चलना क्या कहलाता है, ध्यान। 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 ध्यान कहलाता है। अभी पढ़ा था हम लोगों ने ना, तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम, ध्येय मात्र की प्रतीति रहती है और चित्त का स्वरूप क्या हो जाता है, शून्य सा हो जाता है, क्या कहलाता है, तदेव आत्मात्र निर्वासम स्वरूप शून्य समाधि। समाधि ही। बहुत समाधि। बढ़िया, वेरी गुड, समाधि। त्रयम एकत्र संयम में शामिल है, बताइए क्या शामिल है संयम में, धारणा ध्यान धारणा समाधि। ध्यान समाधि। धारणा ध्यान समाधि, धारणा ध्यान समाधि। ये वितर्क विचार आनंद अस्मिता ये क्या है, समाधि के टाइप से, संप्रज्ञात ठीक है? समाधि के प्रकार। हाँ, संप्रज्ञात समाधि के प्रकार है। निरोध समाधि और एकाग्रता क्या है, ये चित्त के परिणाम है, चित्त के परिणाम। परिणाम है। संयम की सिद्धि का फल क्या है बताइए, बुद्धि का प्रकाश। बुद्धि का प्रकाश, बुद्धि यानी का बुद्धि प्रकाश। प्रकाशित हो जाती है, यानी उसमें जो अंधकार छाया हुआ है वो दूर हो जाता है और प्रकाशित हो जाती है। बहुत बढ़िया।
बुद्धि क्या हो जाती है, निर्मल हो जाती है एक तरीके से। संयम का प्रयोग भूमियों में कैसे करना चाहिए? अलग अलग जो क्रम से। भूमियां हैं क्रम से क्रम क्रम से तो क्रम ऑप्शन से बी। करना ऑप्शन चाहिए, बी। क्रम से करना चाहिए। ध्यानाध्यान समाधि यह किसके अंतरंग कहे गए हैं? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये भी दोनों। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये भी दोनों है ना, पांचों आएंगे। ये सब ध्यानाध्यान समाधि के अंतरंग है। फिर भी समाधि के बहिरंग साधन हैं। धारणा धारणा ध्यान ध्यान समाधि। धारणा ध्यान समाधि। धारणा ध्यान समाधि इसी के लिए बोला गया, तत्र तत्र बोला गया, लेकिन जो सीक्वेंस है ना वो यम नियम आसन से आएगा। ठीक है, समझिए इस तरह की सभी वाला ऑप्शन दिया जाएगा ना तो ये सभी आ जाएंगे। एक चीज ध्यान रखना, ये सभी वाला ऑप्शन रहेगा तो ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, सभी वाला ऑप्शन नहीं रहेगा, धारणा ध्यान समाधि ध्यान रखना। क्वेश्चन किस एंगल से पूछा जाता है वो बहुत जरूरी है, आपको ध्यान रखना। चित्त के परिणाम को सही क्रम में लगाइए। निरोध समाधि एकाग्रता। निरोध समाधि फिर एकाग्रता। निरोध समाधि एकाग्रता। सी वृत्थान निरोध डी संस्कार और भाव प्रादुर्भाव निरोध संचित्तान्वय निरोध परिणाम, तो ये 9 नंबर में बताया गया निरोध परिणाम। तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात, यानी वो जो उसका जो चित्त कैसा हो जाता है, प्रशांत हो जाता है, शांत हो जाता है। फिर बताया गया 11 में दूसरा वाला जो है बताया गया समाधि। सर्वार्थ एकाग्रदेय शयदेय चित्तस्य समाधि परिणाम। सर्व सर्वार्थ यानी सभी अर्थ, और सर्वार्थते काग्रदयो क्षयोदयो चित्तस्य क्या हो जाता है, समाधि परिणाम। एकाग्रता का उदय हो जाना और सभी वस्तु का त्याग हो जाना, एक तरह के क्षय हो जाना। ठीक है, ये समाधि परिणाम है। ततः पुनः शांत द्वितीयो तुल्य प्रत्ययो चित्तस्य एकाग्रता परिणाम है, यानी शांत और उदित होने वाले। शांत कौन होने वाले, ये सर्वार्थते, और उदित कौन हो रहा, एकाग्रता। उदय हो जाना ही क्या है, एकाग्रता का परिणाम है। ठीक है, निरोध अवस्था में चित्त का परिणाम क्या होता है? ये दब जाता है ऑप्शन सर। ए संस्कार का दब जाना और निरोध संस्कार का प्रकट हो जाना, ये भी दोनों। बी दोनों ये सी भी और दोनों, बी। यानी वृत्तान संस्कार क्या हो जाते हैं, दब जाते हैं। यानी वृत्तान संस्कार जो सिद्धि वाले भी हो सकते हैं। जो वृत्तान हम लोगों ने बोला था ना, वृत्तान जो रहता है, वृत्तान अवस्था में क्या रहता है, सिद्धियां रहती है ना, बराबर है। या फिर जो 3 भूमि में रहने वाला जो चित्त है ना, पहले के जो उत्थान अवस्था के कहे गए हैं, उनका दब जाते हैं और निरोध संस्कार क्या हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। ओके, यही निरोध परिणाम है चित्त का। संस्कार बल से चित्त की स्थिति क्या होती है? सूक्ष्म। सी ऑप्शन सी सर, प्रशांत वायु। संस्कार बल से प्रशांत चित्त की वाहिता। स्थिति क्या होती है, प्रशांत वाहिता होती है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। समाधि अवस्था में चित्त का परिणाम कैसा होता है? ए सभी प्रकार के वृत्ति वृत्ति का क्षय हो होना। जाना। ए और बी दोनों आएगा। और बी भी आएगा दोनों सर। आएंगे, ए और बी दोनों आएगा। दोनों आएंगे। सभी प्रकार के विषयों का जो चिंतन करने वाली जो वृत्ति है उसका क्षय हो गया है, और ध्येय विषय जो ध्येय आपने किया है उस विषयों का चिंतन करने वाली जो एकाग्रता की अवस्था का क्या हो गया, उदय हो गया है। यही बताया गया है चित्त का समाधि परिणाम। एकाग्रता अवस्था में चित्त का परिणाम कैसा होता है? अभी ये उससे भी थोड़ी सी और हाइस्ट वाली समझ लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो जो सर्वार्थ वृत्ति होती है वो क्या हो जाती है, शांत हो जाती है। शांत शांत और और उदय होने उदय वाली वृत्ति वृत्ति का एक का होना। एक शांत होना। और उदय वृत्ति का एक होना है ना। और उदय वृत्ति क्या होती है, एकाग्रता वृत्ति ऊपर उठती है, शांत, बाकी जो सर्वार्थ वृत्ति होती है वो शांत होती जाती है। ठीक है, एक जैसा लगना, ठीक है, यानी साम्य अवस्था में एक तरीके से आ जाना, है ना।
एकाग्रता वाली वृत्ति भी साम्यावस्था में उसको भी लाना है ना, हमें बैलेंस करना है, यानी वो तीनों गुणों एक समान अवस्था में आ रहे हैं एक तरीके से, ठीक है, यानी एकाग्रता की अवस्था आ रही है। भूत और इंद्रियों में होने वाले परिणाम कितने हैं? 3 5 पांच पांच 5 पांच अरे यार, स्थूल पांच स्वरूप, कहाँ से? सूक्ष्म अन्वय, अर्थवत्व। 3 ऑप्शन ए सर, गिरी। धर्म और धर्म लक्षण है, धर्म लक्षण और अवस्था अच्छा, परिणाम। वो तो हाँ, अवस्था हुई ना, वो तो अवस्था हुई ना, धर्म लक्षण और अवस्था। वो तो अवस्था हुई ना ज्योति जी। जी सर समझ गई। धर्म लक्षण अवस्था परिणाम, 3 परिणाम। धर्म लक्षण और अवस्था परिणाम, ठीक है, जी 3 परिणाम होते हैं। चित्त के भी है ये, जी मेन चित्त के भी है यही, ठीक है, और बाकी वस्तु के भी है, जैसे भूत और इंद्रिय बाकी वस्तु के भी है, 3 परिणाम। एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षण अवस्था परिणाम व्याख्याता 13 नंबर में बताया गया है। भूत और इंद्रियों में होने वाले परिणाम कौन से है? धर्म लक्षण अवस्था धर्म भी। लक्षण धर्म लक्षण अवस्था, बहुत बढ़िया। सत्वरहितम ये 3 गुण है, निरोध समाधि एकाग्रता ये चित्त के है, चित्त परिणाम के, ऐसे ऐसे पूछे भी जा सकते हैं ना, चित्त के, ओके। और धर्म लक्षण अवस्था ये भूत और इंद्रियों के है। धारणा ध्यान समाधि ये संयम है। सत्वरहितम ये गुण है, ठीक है। चलिए मिलान करना है। बताइए कि धर्म यानी भूत, वर्तमान और भविष्य में धर्म परिवर्तन होना। यहां पर हम एक बर्तन लेते हैं, बर्तन, ठीक है, और यहाँ एक मिट्टी लेते हैं, मिट्टी, ओके ओके। अब ये वर्तमान में क्या है बताइए? मिट्टी है। मिट्टी। भविष्य में क्या हो रही है? घड़ा मिट्टी। बन रहा है। घड़ा बन रहा है, बर्तन बन रहा है, ठीक है, भविष्य में घड़ा बन रहा है, ओके। तो भविष्य में बन रहा है ना घड़ा, ये वर्तमान में था मिट्टी। तो वर्तमान से भविष्य में क्या हो रहा है? वर्तमान से मिट्टी से बर्तन बन रहा है, यही क्या है? धर्म परिवर्तन है। भूत वर्तमान भविष्य में धर्म का परिवर्तन होना, यानी वर्तमान से जब भविष्य में गया तो मिट्टी का बर्तन बन गया, तो ये क्या हुआ बताइए? धर्म परिणाम हुआ, ठीक है, धर्म परिवर्तन हुआ, ठीक है। अब देखिए लक्षण के बारे में देखते हैं, तो एक धर्म का लय होकर दूसरे धर्म का उदय होना, ठीक है। अब ये जो बर्तन है, भविष्य में बर्तन है, मतलब बर्तन हो रहा है भविष्य में, ठीक है, हो रहा है, यानी अभी ये वर्तमान में आ गया, समझ लीजिए बर्तन ही है वर्तमान में। देखिए यहां पर थे ना हम लोग, ठीक है। अब हम लोगों ने पहला देख लिया, अब ये वर्तमान में क्या है? बर्तन है, वर्तमान में क्या है? बर्तन है, ठीक है। लक्षण देख रहे हैं हम, एक धर्म का लय होकर दूसरे धर्म का उदय हो जाना, ठीक है, धर्म का उदय हो जाना। अब ये पहले धर्म था ना, भविष्य में धर्म हो गया था ना, ये हम लोगों का भविष्य में धर्म हुआ था, ठीक है, और वर्तमान में मिट्टी थी। अब ये क्या हुआ? बर्तन हुआ, वर्तमान में क्या हुआ? अभी बर्तन हुआ, इसमें हम लक्षण लिखते हैं, ठीक है। अब ये जो वर्तमान में बर्तन है वो खत्म होकर, यानी उसका क्षय होकर, क्षय होने के बाद अतीत में क्या होगा? वो अतीत में क्या होगा? वो मिट्टी होगी, मिट्टी होगी, ठीक है। तो एक धर्म का लय होकर दूसरे धर्म का उदय हो जाना, या फिर एक ध्यान रख सकते हैं आप लोग, ठीक है, बर्तन का जो लय हो गया है, यानी अतीत में मिट्टी आ गई है, समझ लीजिए उसका, समझ लीजिए इसी से, इस बर्तन से हम लोग दूसरी वस्तु बना रहे हैं, समझ लीजिए दूसरी वस्तु का उदय हो जाना। क्या हो जाना? जैसे कि बर्तन का हम लोग क्या कर रहे हैं? कुछ रूपांतर कर रहे हो, दूसरी वस्तु बना रहे हैं, उदय हो जाना, ये क्या है बताइए? लक्षण परिणाम है। क्या है?
लक्षण परिणाम है, क्योंकि उसका जो लक्षण है वो चेंज कर दिए ना, जो उसका स्वरूप था वो चेंज हो गया ना, तो ये क्या हुआ, लक्षण परिणाम हुआ। ठीक है, क्लियर। यानी एक धर्म का लय होकर दूसरे धर्म का उदय हो जाना। ठीक है, यानी बर्तन के वस्तु को हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरा वस्तु बना रहे हैं मिट्टी का, तो वो क्या हुआ बताइए, लक्षण परिणाम हुआ। ठीक है, अब अवस्था यानी लक्षण युक्त धर्म का प्रतिक्षण परिवर्तन होना, यानी समझ लीजिए बर्तन से हम मूर्ति, बर्तन से हम कोई और वस्तु बनाए, ठीक है, या फिर मिट्टी से बर्तन भी बनाया गया और हम लोग मूर्ति भी बनाई गई है। ठीक है, यानी ये जो अवस्थाएं है, ठीक है, अवस्थाएं है, यानी पहले जैसे कि हम लोग मिट्टी से कुछ गोला बनाते हैं, कुछ उसका आकार देते हैं, बराबर है, समझ लीजिए आकार दे रही है, गोला बना रहे हैं हम। ठीक है, एक तरीके पिंड टाइप, और इसको फिर और अच्छे से आकार देते हैं और उसको कलर वालर कुछ मतलब देते हैं और, तो और अलग दिखता है, यानी अवस्थाएं चेंज हो रही है, अवस्थाएं चेंज हो रही है। तो ये कि लक्षण युक्त जो धर्म है, यानी जो मिट्टी से दूसरा वस्तु हमने बना दिया, गोला एक बना दिया, ठीक है, पत्थर से गोला बना दिया, यानी ये लक्षण हुआ। ठीक है, अब लक्षण का प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है, यानी लक्षण का, यानी उस गोले को हमने मूर्ति में रूपांतर कर दिया, तो ये क्या हुआ, अवस्था हो गई। ठीक है, अब क्लियर हुआ। चलिए आगे देखते हैं। शांत, उदित और अव्यपदेशीय धर्मों में कौन व्याप्त रहता है? धर्मी, बी। धर्मी, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, धर्मी व्याप्त रहता है। बहुत बढ़िया। शांत यानी भूत, उदित यानी वर्तमान, और अव्यपदेश यानी, शांत यानी भूत हो गया, उदित यानी वर्तमान हो गया, अव्यपदेश यानी भविष्य, भविष्य। इन तीनों कालों में जो धर्मों में कौन व्याप्त रहता है, धर्मी रहता है। चांद उदितो, शांतो दिता व्यपदेश धर्मानुपाति धर्म 14 में बताया गया है। मिलान कीजिए, शांत, उदित और व्यपदेश बताया मैंने। शांत यानी क्या होता है, अतीत, उदित यानी वर्तमान, वर्तमान, व्यपदेश यानी अनागत, अनागत। BAC। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, एक ही धर्मी के भिन्न भिन्न धर्म परिणाम कैसे होते हैं, इसका कारण क्या है? ऑप्शन बी। क्रम की भिन्नता। क्रमानित्वम परिणामानित्वे हेतु, क्रम की भिन्नता से परिणाम में क्या होता है, भिन्नता आती है। जैसे हमने रुई लिया है ना, एग्जांपल रुई लिया था, रुई क्रम की भिन्नता से, अब रुई से हम लोग क्या बनाए, धागा बनाए। ठीक है, धागा से हम लोगों ने क्या बनाया, कपड़ा बनाया, क्रम में भिन्नता हो गई। ठीक है, ये क्रम, कपड़ा बन गया इस क्रम से, परिणाम दिख रहा है, कपड़ा मिल गया है। अब रुई से ही हम लोग क्या बना रहे हैं, एक और दूसरा क्रम, क्या बना रहे हैं, जो बाती बना रहे हैं, बाती, बाती को ऐसे नॉर्मली कर रहे हैं उसको, है ना, तो रुई से डायरेक्ट ये अलग जो दूसरा क्रम बना रहे हैं उसमें बाती बन रही है। तीसरा रुई से हम लोग बोल सकते हैं जैसे धागा, रस्सी, रस्सी बनाना है, ठीक है, तो जैसे वो प्रक्रिया करते हैं हम लोग और धागा बनता है। ठीक है, और धागा जो कि पानी निकालने के लिए हम जो रस्सी यूज करते हैं या फिर किसी और काम के लिए भी, तो धागा, तो ये भी क्रम है। अलग अलग क्रम से क्या है, परिणाम दिखना है, कपड़ा दिख रहा है, बाती दिख रही है, धागा दिख रहा है ना। तो क्रम की भिन्नता से धर्म में क्या होगा, परिणाम होगा। यानी ये कपड़ा, बात और धागा, ये क्या हुआ, धर्म हुआ। रुई क्या हुई, धर्मी हुई। ठीक है, और ये जो दिख रहा है आपको अलग अलग, ये क्रम हुआ, और ये अलग भिन्न भिन्न जो आपके सामने चीजें दिख रही है वो क्या हुआ, परिणाम हुआ उसका। क्लियर। अच्छा, परिणाम वाले पदार्थों के तीनों परिणामों में संयम करने से किसका ज्ञान होता है? भूत, भविष्य, परिणाम वाले वर्तमान, पदार्थों अतीत, के अनागत। अतीत और अनागत, अतीत और अनागत। डी। अतीत और अनागत। हम लोग तो वर्तमान में है ही, ठीक है, उसका तो ज्ञान तो है ही, समझ लीजिए। तो अतीत और अनागत का चाहिए मेन, तो परिणाम त्रय संयमान, उस परिणाम त्रय में, परिणाम त्रय यानी शांत, उदित और व्यपदेश, धर्मानुपाति धर्मी। परिणाम त्रय यानी पता है आपको,
धर्म लक्षण अवस्था, इन परिणाम त्रय में संयम करने से अतीत और अनागत का क्या हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। वेरी गुड। शब्द अर्थ ज्ञान के विभाग में संयम करने से किसका ज्ञान होता है? प्राणियों की वाणी प्राणियों का की वाणी का, बी ऑप्शन। प्राणियों की वाणी का ज्ञान हो जाता है। बहुत बढ़िया। शब्द अर्थ और प्रत्यय, शब्द अर्थ प्रत्ययानाम इतरेतराध्यास संगस्तत्र विभाग संयमात सर्वभूत ऋत ज्ञानम। प्राणियों की वाणी का क्या हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। शब्द अर्थ और ज्ञान में क्या करेंगे, तो संयम करने से। संस्कार साक्षात करने से किसका ज्ञान होता है? संस्कार साक्षात करना पूर्व जन्म, पूर्व ऑप्शन। पूर्व जाति ज्ञानम, यानी पूर्व जन्म का क्या हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। दूसरे के चित्त का साक्षात्कार कर लेने से किसका ज्ञान हो जाता है? दूसरे के चित्त का। दूसरे के दूसरे के चित्त का क्या हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। प्रत्ययस्य परचित्त ज्ञानम न च तत्सालंबनम तस्या विषय भूतत्वात्। सूत्र संख्या तीसरा अध्याय, तीसरा का 20वां सूत्र है ये। 20। 20, तीसरे अध्याय का तीसरे पाद का 20 नंबर। न च तत्सालंबनम तस्या विषय भूतत्वात्, यानी उसका विषय नहीं होता है। ठीक है, दूसरे का चित्त उसका, यानी जो दूसरे का जो चित्त है, जो वो सोच रहा है, यानी किसी पदार्थ पर उसने अपना चित्त लगाया है, ठीक है, उस पदार्थ का वो नहीं जानता है। ठीक है, योगी, यानी उस पदार्थ का विषय नहीं रहता है योगी के लिए कोई, है ना। यही बात बताइए। काय रूप में संयम करने से योगी को क्या होता है, बताइए। अंतर्ध्यान। क्या होता है? अंतर्ध्यान। काय रूप संयमात तद्ग्राह्य शक्ति स्तंभे चक्षु प्रकाशा संप्रयोगे अंतर्ज्ञानम, यानी काय और रूप में संयम करने से उसकी ग्राह्य शक्ति रुक जाती है और योगी क्या हो जाता है, अंतर्ध्यान हो जाता है। यानी सामने वाले की ग्राह्य शक्ति क्या हो जाती है, रुक जाती है। सोपक्रम और निरुपक्रम कर्म और अरिष्टभ्य, सोपक्रम निरुपक्रम कर्म और अरिष्टभ्य में संयम करने से मृत्यु का ज्ञान। मृत्यु का ज्ञान। मृत्यु का ज्ञान। का ज्ञान हो जाता है। बाप रे बाप, क्या आंसर दे रहे हो आप लोग, तो जवाब ही नहीं है। 23 से लेकर 34 तक ये भी है कि मैत्र्यादिशु बलानी बलेशु अस्ति बलादिनी प्रवृत्त्यालोकन्यासात् सूक्ष्म व्यवहित विप्रकुष्ट ज्ञानम भुवन ज्ञानम सूर्य संयमा चंद्रतारा व्यूह ज्ञानम ध्रुवे तद्गति ज्ञानम नाभि चक्र काय व्यूह ज्ञानम कंठकूपे शीत पिपासा निवृत्ति कुर्मनाड्यम स्थैर्यम मूर्ध ज्योतिषु सिद्ध दर्शनम प्रतिभादवा सर्वम हृदय चित्त संहिता। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे अभी हम लोग। बताएं, मिलान करना है आप लोग को। मैत्र्यादिशु भावना में ऑप्शन बी सर। ऑप्शन अरे ऑप्शन ही आ गया। सर बल मिलता है। मैत्री विषयक बल। बल मिलता है, बी ऑप्शन। क्या मिलता है, तो मैत्र्यादिशु भावना में मैत्री विषयक बल मिलता है। बहुत बढ़िया। बलों में हाथी का बल। हाथी का बल, बलादिनी। प्रवृत्त्यालोकन्यासात् में सूक्ष्म व्यवहार हाँ, ज्योति में संयम करने से सूक्ष्म व्यवहित और विप्रकृष्ट का क्या हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। सूर्य संयमात भुवन ज्ञान। भुवन ज्ञानम, भुवनों का ज्ञान हो जाता है। चंद्र तारा चंद्र में संयम करने से चंद्र तारा व्यूह ज्ञानम, यानी तारों की गति का ज्ञान हो जाता है। ध्रुव तारे ताराओं की गति का ज्ञान। ये तारों की चंद्र में सर तारा व्यू ज्ञानम होगा ना सर, पिछले का तारा के व्यू है। 5 का सर का ही आएगा। यानी चंद्र का बोला गया है कि चंद्र तारा व्यूह ज्ञानम, यानी चंद्र तारों के व्यू यानी स्थिति का ज्ञान हो जाता है। और ध्रुव तारे तदगति ज्ञानम। ऑप्शन ए सर। ऑप्शन ए। ऑप्शन है तदगति ज्ञानम, यानी तारों की गति का ज्ञान हो जाता है। वेरी गुड। ऑप्शन क्या आएगा इसमें अभी, ये ठीक है। चलिए लगा लेते हैं, हमको तो नहीं पता सर, ये सही लास्ट नहीं में है तो ये क्योंकि आएगा। हाँ, ये पहला तो पहला वही तो आंसर सही आएगा ना, थी, पहला सही। पहला ये ऑप्शन ऑप्शन क्यों दिया था ज्योत्सना जी आपने इतना जल्दी, मतलब एक देख कर आपने लगा दिया क्या? ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पर मिलान करना है। ऑप्शन ए बोले थे सर। अच्छा नहीं, बी बोले थे ना।
ए बोले थे, ऑप्शन ए मतलब पूरा वाला। चलो एक ठीक कान है, मान लगा के सबका। चलो ठीक है, मिलान कीजिए। नाभि चक्रे काय विज्ञानम व्यू ज्ञानम। एफ। काय व्यू ज्ञानम, यानी कि शरीर के व्यू का ज्ञान, शरीर की स्थिति का ज्ञान हो जाता है। कंठकूपे भूख प्यास की निवृत्ति। भूख प्यास की निवृत्ति। प्यास शीत पिपासा निवृत्ति है। भूख प्यास की निवृत्ति। कुर्मनाड्याम स्थिरता। स्थिरता, स्थिरता। स्थिरता स्थिरता। स्थिरता, स्थिरता, बहुत बढ़िया। मूर्त ज्योतिषु सिद्ध दर्शनम, दर्शनम, सिद्ध दर्शनम। 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 प्रातिभादवा चित्त स्वरूप, चित्त स्वरूप। चित्त स्वरूप सर। है कुछ भी। प्रातिभादवा, सर, पहले कही गई सारी बातों का ज्ञान। हाँ पहले कही हुई पहले कई सभी प्रतिभादवा बातों का सर्वम, ज्ञान आएगा। सर्वम, सर्वम। यानी सभी और हृदय ऑप्शन पहले डी। कही हुई चित्त सारी बातों का ज्ञान, स्वरूप। ठीक है। चित्त यानी स्वरूप। इसमें आएगा सूक्ष्म ऑप्शन डी व्यवहित आएगा। विप्रकृष्ट, सुनिए, इसमें आएगा सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट भूत वर्तमान और ऑप्शन डी भविष्य का आएगा ज्ञान, सर। ठीक है। और हृदय चित्त संवित्ता, हृदय चित्त, हृदय चित्त। ऑप्शन डी आएगा। ऑप्शन डी, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसमें एक भी ऑप्शन जानते रहते तो सही जवाब मिल जाता। ऑप्शन डी जानते रहते ना, चित्त संवित तो हो जाता, हृदय चित्त अच्छा संवित। चलो, चलो कोई नहीं। पहले तो हमको ऑप्शन के ज्यादा हमको ये जानना बहुत जरूरी है सारा, है ना। एग्जामिनेशन में ऐसा कर सकते हैं ना। हाँ वैसे ही करना है भाई, तभी तो समय आपका बचेगा। पुरुष का ज्ञान किसमें संयम करने से मिलता है? ए और बी दोनों। ए और बी दोनों। ए और बी सर, ऑप्शन सी। चंद्रकला जी बताइए। मेघना जी बताइए। सर परार्थ और स्वार्थ दोनों में। मीनाक्षी जी बताइए। सर परार्थ और प्रतीति का लिखा हुआ था जो आपने पढ़ाया था, उसमें परार्थ और प्रतीति से जो भिन्न होगा उससे होगा। सर बराबर है सर। परार्थ स्वार्थ सर परार्थ और स्वार्थ में संयम से। संयमाद। सर बराबर है सर, ए एंड बी बोथ। ठीक है, ज्योति जी बताइए। सर यही आएगा सर, परार्थ और स्वार्थ, स्वार्थ प्रतीति। आरती जी दोनों। बताइए। मैं तो शुरू में बोली सर स्वार्थ दोनों। प्रतीति आएगा सर। सर वो इसका था। खाली बी आएगा आंसर, स्वार्थ सर प्रतीति। स्वार्थ प्रतीति है केवल उसका आंसर, परार्थ नहीं है। बहुत बढ़िया स्वार्थ मीनाक्षी जी और प्रतीति। ज्योति जी, वेरी गुड। मेघा जी कैसे कर रहे हो आप? सर दोनों आएगा ना सर। नहीं आता है ना, मैंने पढ़ाया, आपने क्लास देखा अच्छे से, मैंने बताया था उसमें। सत्व पुरुष, सत्व यानी क्या होता है? बुद्धि होती है, बराबर है। हमारी जो बुद्धि है, सत्व पुरुष, पुरुष यानी आत्मा होता है। सत्व पुरुषयोर अत्यंता संकीर्णयो प्रत्यय विशेषो भोग परार्थत्वात् स्वार्थ संयमात् पुरुष ज्ञान। यानी पुरुष का ज्ञान किसमें संयम करने से होता है? परार्थ से परे, जो स्वार्थ पर संयम करेंगे तो, ठीक है। और परार्थ पर संयम करने से भोग की प्राप्ति होगी ना सर। हाँ, क्योंकि परार्थ को क्या हुआ? बुद्धि हुई, बुद्धि को परार्थ बोला गया, जो कि कैसी है? मल सहित है। ये परार्थ हुई जो कि मल सहित है, मल है इसमें, ठीक है, शुद्ध नहीं है। पुरुष क्या हुआ है? पुरुष शुद्ध है, निर्मल है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्वार्थ बोलते हैं। स्वार्थ कौन है? हम बोलते ना, मैं, मेरा लैपटॉप, ठीक है। तो ये लैपटॉप क्या है बताइए? प्रकृति का है। क्या है? प्रकृति का है ना। किसी भी चीजों से बना हुआ है ना, पंचमहाभूतों से किसी से भी बना तो होगा। ये जो भी जगत में जो भी वस्तु दिए है, ठीक है, उसी से तो बना है। तो ये क्या हुआ? परार्थ हुआ। ये मेरा लैपटॉप नहीं है, मैं अलग हूं, लैपटॉप अलग है। यानी मैं मेरे में संयम कर रहा हूं, इस आत्मा में संयम कर रहा हूं, ठीक है, तब तो पुरुष का ज्ञान होगा ना। ये लैपटॉप में संयम करने से मेरा क्या लाभ होने वाला है?
समझो अभी बढ़िया से, ठीक है। तो स्वार्थ प्रतीति में संयम करने से पुरुष का ज्ञान होता है और पुरुष से 6 प्रकार की सिद्धियां मिलती है, ध्यान रखना। स्वार्थ प्रतीति में संयम करने से किस प्रकार की सिद्धियां मिलती है? देखिए स्वार्थ यहाँ पर मैंने पुरुष न लिखते हुए मैंने क्या लिखा? स्वार्थ लिखा, ठीक है। स्वार्थ प्रतीति। यस तो सर। प्रातिभ, श्रावण, वेदन, आदर्श, आस्वाद और वार्ता, ये 6 सिद्धियां मिलती है। ये तो पता है आपको, तन्मात्रा से संबंधित है। और ये प्रातिभ जिसमें सूक्ष्म, व्यवहारिक, विप्रकृष्ट और भूत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान होता है। आगे आगे मिलान करिए। अभी प्रातिभ क्या है तो बताया मैंने कि प्रातिभादवा सूक्ष्म, व्यवहारिक, विप्रकृष्ट ज्ञान और अतीत अनागत का ज्ञान, अतीत और अनागत आएगा, ठीक है। विप्रकृष्ट प्रातिभात सूक्ष्म, व्यवहित, विप्रकृष्ट, अतीत अनागत ज्ञानम, अतीत और अनागत का ये सब आएगा इसमें, ठीक है। और श्रावण बताइए। दिव्य शब्द, दिव्य शब्द, दिव्य शब्द। वेदना बताइए। वेदना का स्पर्श, दिव्य स्पर्श, डिवाइन टच, दिव्य स्पर्श, दिव्य दिव्य स्पर्श, स्पर्श। आदर्श बताइए। दिव्य रूप, दिव्य रूप, दिव्य रूप, दिव्य रूप। आस्वाद बताइए। दिव्य रस, डिवाइन दिव्य टच, रस, दिव्य रस। वार्ता बताइए। दिव्य दिव्य गंध, गंध, दिव्य गंध। गंध, क्या आएगा इसमें? अच्छा मेघना जी मैसेज कर रही है। डी आएगा सर, डी। एक मिनट, ऑप्शन मेरा बी। चार्जिंग लगा या नहीं लगा पहले देखने दीजिए, चार्जिंग कितना है। अच्छा फुल है, ठीक। क्या ऑप्शन डी आएगा? ठीक। सर ततः प्रातिभ, श्रावण, वेदना आदर्शा स्वाद वार्ता जायन्ते। 36। प्रातिभादि 6 सिद्धियां किस में विघ्न है? ऑप्शन डी समाधि, समाधि में, समाधि में विघ्न है। वृत्थान में तो वो सिद्धियां है, अंते समाध उपसर्गा वृत्थाने सिद्धयः, ठीक है। प्रातिभादि किस अवस्था में सिद्धियां विघ्न है? विघ्न नहीं है। ऑप्शन ए आएगा। व्युत्थान, वृत्थान अवस्था में विघ्न नहीं है। वेरी गुड आरती जी, बहुत बढ़िया। चित्त की गति का ज्ञान होने से क्या होता है? चित्त पर शरीरावेश हो जाता। ऑप्शन बी आएगा सर इसका। चित्त की गति का ज्ञान होने से चित्त पर शरीरावेश, परावेश, क्या शरीरावेश? शरीरावेश, पराशर। ऑप्शन बी, बी आएगा, पर चित्त काबू में शरीरावेश, होता है, चित्त परा शरीरावेश होता है, चित्त की गति शरीरावेश। का ज्ञान हो जाता है, पुरुष का ज्ञान पर शरीरावेश, यानी चित्त की गति का ज्ञान होने से चित्त को दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। वेरी गुड। उदाहरण, वायु के जीत लेने से जल, कीचड़, कांटे, इसमें बी और सी दोनों आएगा सर। बी और सी दोनों आएगा। दोनों आएगा, दोनों बी आएगा। और बी और सी, बी ऑप्शन। वेरी गुड। जल, कीचड़, कांटे से शरीर का सहयोग नहीं होता है और योगी ऊर्ध्वगति हो जाता है। वेरी गुड। समान वायु के जीत लेने से क्या होता है? शरीर दीप्तिमान, सर ए आएगा, शरीर दीप्तिमान हो जाता। समान जया ज्वलनम। वेरी गुड। श्रोत्र और आकाश में संयम करने से, संबंध में संयम करने से क्या होता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन आकाशगमन। ए, दिव्य श्रोत्रम, ए। दिव्य श्रोतम ना, श्रोत्र जी। दिव्य हो जाते हैं। श्रोत्र आकाश संबंध संयमा दिव्यम श्रोतम। काय आकाश संबंध, यानी काय और आकाश के संबंध में लघु और लघु वस्तु के संयम, लघु वस्तु में संयम करने से आकाशगमन, आकाशगमन, आकाशगमन। बी ऑप्शन। काय आकाश संबंध संयमात लघुतुल्य समापत्ति शाश्वत गमनम। आकाशगमनम, बहुत बढ़िया। बहिर कल्पिता वृत्तिर महाविद्या तथा प्रकाशावरण क्षय। सूत्र संख्या 43, 43, 43। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो पता है आपको कि शरीर से जो बाहर रहती है वो
क्या है, महाविद्या कहलाती है, बहिर्कल्पिता कहलाती है। ठीक है, उसका ज्ञान हो जाता है, तब वो जो प्रकाश का आवरण क्या हो जाता है, क्षीण हो जाता है। किस पर संयम करने से पंचमहाभूत पर विजय प्राप्त होती है? स्थूल स्वरूप सूक्ष्म ये सभी स्वरूप ये ये सभी सभी आएगा सर। बी ऑप्शन। स्थूल ये सभी स्वरूप, ऑप्शन डी। सूक्ष्म, अन्वय और अर्थवत, इन पर संयम करने से किसकी प्राप्ति होती है? भूतजय। स्थूल स्वरूप सूक्ष्मान, स्थूल स्वरूप सूक्ष्मान, अन्वय अर्थत्वात् संयमात् भूतजय। बहुत बढ़िया। पंचभूत की अवस्था बताई गई है, मिलान करना है। स्थूल यानी पांच इंद्रिय भूत गोचर। पुरुष के भोग और इंद्रिय गोचर, इंद्रिय गोचर। प्रत्यक्ष में अनुभव आने वाले शब्द स्पर्श, ठीक है, इंद्रिय गोचर। स्वरूप लक्षण लक्षण, जो कि पृथ्वी का मूर्ति, स्थूल जल का में आएगा गीलापन ना जी। है। ठीक है सर, करेक्ट है, करेक्ट। नहीं नहीं है लक्षण, ठीक है ना, बराबर है। सूक्ष्म, सूक्ष्म यानी तन मात्रा है। अन्वय, मात्रा अन्वय, अन्वय यानी तीनों गुण व्याप्त रहना। तीनों गुण गया। अर्थवत यानी पुरुष के भोग और अपवर्ग के लिए। बहुत बढ़िया, सब सेम है, एबीसीडी पहला ऑप्शन। भूत जैसे कितने प्रकार की सिद्धियां मिलती है? अष्ट तीन। सिद्धियां, 8 सिद्धियां। 3 है, 8 मिलती है कुछ हाँ भी। सर, सॉरी सर, 8 में मिस्टेक। ज्योति जी, आपका भी मिस्टेक हुआ। पता है कितने मिलती है? अष्ट सिद्धियां सर। हाँ अणिमा सर, सर। भूत जय में कितने? 3 पढ़े हैं सर हम लोग। फिर से ज्योति जी आप 8 बता रहे हो, आरती जी बराबर 3 कह तो रहे हो। पढ़े। बाकी आबा जी, प्रियंका जी, सात्विक जी के तो यहाँ नेटवर्क इशू होता है, पता नहीं कैसे क्लास ज्वाइन करते हैं। 3 है ना? हाँ, जो 8 था उसके पहला अंदर था सर, जो 3 पढ़े हैं। अनिमादि, हाँ पहला है अनिमादि, यानी ये 8 सिद्धियां। काया फिर है संपन्न। काय संपद। ज्योति जी क्या हुआ बताइए, ज्योति जी? करेक्ट है सर। मैंने खाली अणिमा आदि काय संपद धर्मान अभिघातश्च। करेक्ट है, 3 सिद्धियां। हाँ 3, ठीक है। ततो निमादि प्रादुर्भाव काय संपत धर्मान विघातस्य। अभिघातश्च। जी। ठीक है, very good। भूत जैसे किस प्रकार की सिद्धियां मिलती है? या सभी अड़िमा, ये सब है सर। अनिमादि, काय संपद, भूतों के धर्म से बाधा नहीं होती। देखिए कितना सारा रिपीट हो रहा है आप लोग का, एकदम कंठस्थ हो जाना चाहिए ये सारी चीजें। और सूत्र जिसको याद है उसको तो बिल्कुल कंठस्थ हो गया होगा, दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। मिलान करें। अनिमादि, अनिमा यानी सूक्ष्म रूप का धारण करना, लघिमा यानी शरीर को हल्का करना, महिमा यानी शरीर को बड़ा करना, गरिमा बड़ा यानी भारी गरिमा गरिमा मतलब भारी करना, प्राप्ति, प्राप्ति पदार्थों को प्राप्ति, प्राप्त वस्तु की प्राप्ति, संकल्प मात्र से भौतिक पदार्थों को प्राप्त करना, प्राकाम्य बिना रुकावट बिना रुकावट इच्छा की पूर्ति होना, वशित्व पंचभूत और अन्य पदार्थ। पंचभूत और अन्य पदार्थ वश में होना, ईशित्व न भूत उन भूत और भौतिक पदार्थों का नाना रूपों में उत्पन्न करने की शक्ति और उन पर शासन करने की शासन करने का सामर्थ्य। ABCD FGH ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। चलिए, काय संपद यानी शरीर संपदा में शामिल है रूप, लावण्य, ऑप्शन सी, वज्र। लावण्य बल वज्र। रूप, लावण्य, बल, वज्र। बल ACD। ACD। ऑप्शन कौन सा दिया जी? टी। सी ऑप्शन। ऑप्शन सी। सात्विक जी बहुत बढ़िया। रूप, लावण्य, बल, वज्र, संतवानी, काय संपत्ता। रस नहीं है। किस पर संयम करने से मन सहित इंद्रियों पर विजय प्राप्त होता है? ऑप्शन ए सर। ऑप्शन ए, स्वरूप, 5 अस्मिता, अन्वय, अर्थवत्व, संयम, ऑप्शन ए।
इंद्रिय जय। तो यहाँ पर मन सहित इंद्रियों पर विजय प्राप्त होता है। तो किस पर संयम करने से? ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय और अर्थवत पर संयम करने से। ग्रहण स्वरूप अस्मिता अन्वय व अर्थत्व संयमात् विजय। इंद्रिय जय से कितनी सिद्धियां मिलती है बताइए? 4। 3 सर 3 3 ऑप्शन तीन। डी। मनोजवित्वम, मनो विकरण भाव और प्रधान जय। जयत्वम, मनोजयत्वम, विकरण भाव और प्रधान जय, यानी कि मन के सदृश गति, शरीर के बिना विषय का क्या होता है? ज्ञान होना, है ना? विषय का ज्ञान। प्रधान जय यानी प्रकृति पर विजय, यानी प्रकृति के जो भी तत्व है उन पर विजय एक तरीके से। ठीक है, क्लियर? इंद्रिय जय का फल है, देखिए आ गया क्वेश्चन आपके सामने। सभी आएगा सर। मन के सदृश ऑप्शन गति, बी। शरीर के बिना विषयों का अनुभव होना और प्रकृति पर अधिकार, ये सभी ऐसे क्वेश्चन बनाए गए हैं ना कि ये कितनी भी बार मैं सेमिस्टर में करवाऊं, मतलब चाहे हम जून में भी पढ़ाए, नेक्स्ट 2026 में, है ना, अभी 27 में पढ़ाए, 28 में पढ़ाए, जब तक सिलेबस मतलब चेंज नहीं होता है तब तक ये क्वेश्चन कभी बोर नहीं हो सकते हैं। मतलब एक रिवाइज के रूप में ये काम आएंगे आप लोग के लिए एक तरीके से, मतलब सबके लिए। इस तरह के सिस्टमैटिक पूरा सूत्र वाइज मैंने बनाया है, सिस्टमैटिक रिवाइज करने के रूप में बहुत अच्छे रहेंगे। और इन्हीं क्वेश्चन में से आपको क्वेश्चन दिखेगा, अलग दिखेगा ही नहीं क्वेश्चन, ऑप्शन कोई भी सी। आप पेपर उठाएंगे तो। बुद्धि और पुरुष इन दोनों के भिन्न मात्रता को जानने से क्या प्राप्त होता है? ए और बी दोनों। सी सर, सब भावों पर स्वामी सब भाव भाव और पर स्वामी भाव और सर्वज्ञ भाव हो जाता है। बहुत बढ़िया, दोनों, वेरी गुड। सिद्धियों में वैराग्य और दोष के बीच का नाश होने से क्या होता है? कैवल्य की ऑप्शन डी प्राप्ति। सर, कैवल्य की ऑप्शन डी प्राप्ति। केवल की प्राप्ति। केवल्य की प्राप्ति, बहुत बढ़िया। सिद्धियों में वैराग्य हो गया और दोष के बीच का नाश हो गया तो क्या होगा? केवल्य होगा। तद वैराग्यादपि दोष विचक्षे केवल्य। लोकपाल के देवताओं के बुलाने पर योगी को क्या करना चाहिए बताइए? भोगों में संग, अभिमान, न संग न अभिमान। सी ऑप्शन। सी ऑप्शन, न संग और न अभिमान करना चाहिए। स्नानुपनिमंत्रणे संगस्मयाकरणम पुनरनिष्ट प्रसंगात। लोकपाल के देवताओं के बुलाने पर योगी वहां जाने पर क्या मिलता है? भोजन। पुनर्निष्ठ, पुनः अनिष्ट हो जाना। सी। संत क्रमयो संयमाद विवेकजम ज्ञानम। 52। 52 सही है। क्षण और क्रम में संयम करने से क्या होता है? विवेक ज्ञान मिलता है। जाति, लक्षण, देश, इनके भेद की उपलब्धि किससे होती है? विवेक ज्ञान। विवेक ज्ञान से। विवेक ज्ञान से। जाति, लक्षण, देशीय अन्यता अनवच्छेदा तुल्य प्रतिपत्ति। विवेक ज्ञान की विशेषता क्या है? सभी तारकम सर्वविश्वम, सभी आएगा सर। सभी है सर, सभी। संसार समुद्र को तारने वाला संसार समुद्र को सब प्रकार से क्या है? जानने वाला, बिना क्रम से जानने वाला। और क्या है? सब प्रकार, ये तीनों ही है। संसार सबको जानने वाला। तारकम यानी संसार समुद्र को तारने वाला। सर्वविषयम, सबको जानने वाला। सबको जानने वाला। सर्वथा सर्वविषय, एक मिनट, सर्वविषयम, ठीक है। तारकम और यानी संसार समुद्र को तारने वाला। सर्वविषयम यानी सभी विषयों को जानने वाला। सर्वार्थ विषय यानी सभी प्रकार से विषयों को जानने वाला। और बिना क्रम से अक्रमम चेती विज्ञान, और बिना क्रम से, ये 4 लाभ बताए गए, है ना, 4 विशेषता बताई गई एक तरीके से। ओके, वेरी गुड।
आगे बुद्धि और पुरुष इन दोनों के समान भाव से शुद्धि हो जाने पर क्या प्राप्त होता है? कैवल्य। कैवल्य प्राप्त। कैवल्य की कैवल्य प्राप्ति। प्राप्त होता है, कैवल्य की प्राप्ति होती है।